सरकारें पत्रकारों की सुरक्षा में असफल साबित, खालिद कैस। झीलों की नगरी भोपाल में पत्रकारों का हुआ सम्मान। राष्ट्रीय पत्रकार दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के द्वारा नौ मसाला भोपाल में पत्रकार संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद खालिद कैस ने कहा कि प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट पत्रकारों की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि यदि कोई भ्रष्टाचार उजागर करता है तो उसके खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज कर हमले किए जाते हैं, जो घोर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा संपूर्ण भारत में हो। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक गाइडलाइन तय की थी, परंतु केंद्र शासित प्रदेश सहित सरकार पत्रकारों की सुरक्षा में असफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के साथ साथ उनको आर्थिक शैक्षणिक विकास के लिए नीति तय करे। राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद खालिद कैस ने कहा कि अधिमान्यता के नियम शिथिल कर पत्रकारिता के क्षेत्र में लगे साथियों को अधिमान्यता भी की जाए। देखिए आरपीकेपी इंडिया न्यूज हरदा से जिला ब्यूरो मुइन अख्तर खान की रिपोर्ट। आज विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी पत्रकारगण निश्चित तौर पर मंत्रणा भी यहाँ पर कर रहे हैं, जिसका लाभ के लिए जो चैलेंजेस उन चैलेंजेस को किस तरीके से और एक तरीके से तथ्यपरक जिसको हम कहते हैं समाचार जो है उसको ला 5, 6, 8 लकड़ी एक साथ तोड़ने की कोशिश करो तो नहीं टूटेगी। मेरे बताने का मतलब है कि संगठन ही शक्ति है। यदि संगठित होंगे तो सरकार को हिलाएंगे। आप लोगों के लिए और आपके साथियों के लिए ये एक बहुत अच्छा मंच मिला है प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का जुड़ने के लिए, ताकि आप संगठन से जुड़ेंगे तो अपने आप को मजबूत समझेंगे, अपने आप को मजबूत बनाएंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऊपर आपकी बात को लेके जाएंगे, सरकार तक बात रखेंगे, सरकार से प्रोटेक्शन एक्ट की बात करेंगे। इसके अलावा प्रोटेक्शन एक्ट ही अकेले नहीं है, पत्रकारों की बहुत सी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं, अधिमानता से संबंधित रिलेटेड है। मैं जबलपुर में संभागीय अधिमानता समिति का सदस्य हूं। हम अधिमानता लोगों को देते हैं, हमारे सामने पूरे वो आता है, सबके फॉर्म हम देखते हैं। तो कई एक ऐसे भी हैं जो वंचित हो रहे हैं, जिनको नहीं मिल पा रहा। जिस प्रकार पत्रकारिता पर लगातार हमले हो रहे हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता पर जिस प्रकार से अंकुश लगाया जा रहा है, वो चिंता का विषय है। संपूर्ण भारत में लगातार इस तरह के समाचार प्राप्त होते हैं कि निष्पक्ष पत्रकारिता या अगर किसी भी चीज़ का विरोध चाहे शासन प्रशासन का हो, उसके ऊपर प्रशासनिक तौर पर या अन्य तौर पर अंकुश लगाया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट की स्थापना संपूर्ण भारत के पत्रकारों की सुरक्षा और कल्याण के उद्देश्य से किया गया था। और लगातार हम 6 साल से इसी संघर्ष में हैं कि संपूर्ण भारत में पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान कराएं, उनका कल्याण सुनिश्चित करें। निष्पक्ष पत्रकारिता की जो बात चल रही है, तो आज आप सब तमाम लोग पत्रकार इस बात से भली भांति परिचित हैं, यदि आप किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या किसी प्रकार की अनियमितता को उजागर करते हो, तो जिस भी स्तर पर आप करते हो, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे प्रशासनिक तंत्र हो, चाहे अन्य निकाय हो, जिनका भी आप अगर भ्रष्टाचार उजागर करते हो तो उनसे आपकी व्यक्तिगत दुश्मनी हो जाती है। वही लगातार देखा जा रहा है कि पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पत्रकारों के खिलाफ इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं कि उनकी आवाज़ दबाई जाए। और यही बात है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने भी इस बात पर चिंता व्यक्त की कि भारत की निष्पक्ष पत्रकारिता पर जो हमले हो रहे हैं वो चिंता का विषय है। हमारा संगठन प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट लगातार पत्रकारों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए प्रयासरत है। वो निष्पक्ष पत्रकारिता का पक्षधर है। हम चाहते हैं कि हमारा तमाम पत्रकार बरादरी निष्पक्ष पत्रकारिता पर ध्यान दे। जो वर्तमान परिदृश्य में पत्रकारिता का स्वरूप हो रहा है, उस स्वरूप को बदलना हमारा प्रथम दायित्व है। हम चाहते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा हर प्रादेशिक स्तर पर हो,
मध्य प्रदेश सहित संपूर्ण प्रदेशों में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने 2017 में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन बनाई थी और संपूर्ण भारत के तमाम प्रदेशों और तमाम केंद्र शासित राज्यों के लिए गाइडलाइन और तमाम निर्देशों के साथ उनको निर्देशित किया था कि पत्रकारों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज न किए जाएं, पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए, पत्रकारों के खिलाफ झूठे मुकदमों की इंक्वायरी आईजी रैंक के अधिकारी द्वारा की जाए। मगर दुर्भाग्य का विषय है कि पत्रकारों की सुरक्षा और पत्रकारों के लिए बनाई गई गाइडलाइन के ऊपर तमाम प्रदेशों की सरकारें कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही। हम लगातार मध्य प्रदेश सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। पत्रकारों के कल्याण के लिए पत्रकार कल्याण आयोग की स्थापना का ध्यान दे रहे हैं। पत्रकारों के हितों की, उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट की ओर से तमाम साथी जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पत्रकार उन्हें आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए, पत्रकारों को एक सम्मान निधि दी जाए। वरिष्ठ पत्रकार जो लगातार विभिन्न समाचार पत्रों में अपने समाचारों के माध्यम से समाज के बीच आईना प्रस्तुत कर रहे हैं, किन्हीं कारणों से वो मध्य प्रदेश सरकार की जनसंपर्क नीति में आ नहीं पाते और उन्हें सम्मान निधि या किसी प्रकार की आर्थिक स्थिति या आर्थिक राशि प्राप्त नहीं होती। सरकार उस पर ध्यान दे, जो अधिमानता का नियम है उसको शिथिल किया जाए ताकि तमाम पत्रकार जो संघर्ष कर रहे हैं उनको अधिमानता का लाभ प्राप्त हो। मैं इस अवसर पर ये भी कहना चाहूँगा कि गैर अधिमान पत्रकार लगातार सरकार और अन्य निकायों के निशाने पर रहते हैं। सरकार एक नीति बनाए कि गैर अधिमान पत्रकारों को भी सुरक्षा प्रदान की जाए और गैर अधिमान पत्रकार भी अधिमान पत्रकारों की तरह सुविधा ना सही मगर सुरक्षा की नज़र से, सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।